हेलो फ्रेंड्स। पीएचपी माइस्क्ल सीखने की सीरीज में आज हम लोग देख रहे हैं सेशन ट्रैकिंग इन पीएचपी। ये एडवांस पीएचपी का चैप्टर नंबर 7 है और सेशन ट्रैकिंग टॉपिक का ये पार्ट 1 है। दो पार्ट के सेशन ट्रैकिंग में ये पहला वाला पार्ट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो इस चैनल में कोर्स कर रहे हैं पीएचपी का, इसमें हमने HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, jQuery, PHP और MySQL अभी तक देख लिया है और अब हम एडवांस PHP कर रहे हैं जिसमें हम ऑलमोस्ट PHP और MySQL दोनों के ही कॉम्बिनेशन से काम कर रहे होते हैं और कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट समझते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेशन ट्रैकिंग। जैसे कि यहाँ राइट में एक अलग बॉक्स रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहले आपको समझ में आना चाहिए कन्वर्सेशन का मतलब। एक कन्वर्सेशन का मतलब होता है वन HTTP रिक्वेस्ट और उसका करस्पॉन्डिंग HTTP रिस्पॉन्स। ये वन कन्वर्सेशन है। अब जैसे आपको बात ठीक से समझ में नहीं आई हो तो मैं एक एग्जांपल लेकर आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी साइट, कोई एक वेबसाइट है जिसमें आपको मूवी की टिकट बुक करानी है। ठीक है, कोई एक वेबसाइट है जिसके थ्रू आप मूवी की टिकट बुक करा रहे हैं। तो ये लेट से आपका कंप्यूटर है और ये आप बैठे हुए हैं इसके सामने। ठीक है, और यहाँ पर एक सर्वर कंप्यूटर है, दिस इज सर्वर। ओके, और यहाँ पर वो वेबसाइट रखी हुई है, वेबसाइट के पेजेस रखे हुए हैं जिसको आप एक्सेस करने वाले हैं। ठीक है, अब जैसे ही आप कौन है? क्लाइंट। क्लाइंट ऑब्वियस सी बात है, इंटरनेट के कारण आप कनेक्टेड हैं। दिस इज इंटरनेट। हम ऐसा डायग्राम बना देते हैं, इसका मतलब है यहाँ पर बहुत सारे डिवाइसेस, वायर्स वगैरह सब कुछ होगा और किसी तरीके से ये दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। तो आपका कंप्यूटर इस इंटरनेट से हुकअप है और ये सर्वर कंप्यूटर भी इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। तो अब आपकी तरफ से आपने अपने कंप्यूटर पे ब्राउज़र ओपन किया, वेबसाइट का URL लिखा, जो भी वेबसाइट है उसका URL लिखा तो आपने एक तरह की रिक्वेस्ट करी। ये रिक्वेस्ट गई कहाँ पे गई? सर्वर मशीन पे गई। तो सर्वर मशीन से क्या होगा? यहाँ पर वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर मौजूद है जो आपकी रिक्वेस्ट को समझता है कि ओके आपको क्या पेज चाहिए और वो पेज वो आपको रिटर्न करके देता है। तो इस तरीके से ये पेज यहाँ से रिटर्न होकर आता है और हमारे क्लाइंट कंप्यूटर को मिल जाता है, जहाँ पर हमारा ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर है जो कि इस रिस्पॉन्स को रिसीव करेगा और वो पेज रेंडर करके हमको स्क्रीन पे दिखा देगा। तो हमको स्क्रीन पर वो पेज दिखाई देने लगता है। तो ये आपकी तरफ से जो रिक्वेस्ट गई है और वहाँ से जो रिस्पॉन्स आया है, ये टोटल जर्नी कहलाती है वन कन्वर्सेशन। लेकिन अब एक कन्वर्सेशन में तो आपका काम होता नहीं है। पहले कन्वर्सेशन का रिजल्ट ये हुआ कि आपको एक पेज दिखाई दे रहा है जिसमें शायद आपसे बोला जाता है कि आप अपनी सिटी सेलेक्ट करिए। तो आप क्या करते हैं? सिटी सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, सिटी सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ से फिर आपकी एक रिक्वेस्ट जाती है। सिटी सेलेक्ट की, उसके बाद फिर एक रिक्वेस्ट जाती है और फिर सर्वर पर पहुँचती है। सर्वर से फिर एक नए पेज के रूप में एक रिस्पॉन्स आता है। तो अब एक नया पेज आपके स्क्रीन पे आ जाता है जहाँ पर आपकी सेलेक्ट की गई सिटीज़ में जो जो थिएटर्स हैं उसमें कौन कौन सी मूवीज़ लगी हैं उसकी पूरी लिस्टिंग आपको दिखाई दे रही है। ये दूसरा कन्वर्सेशन हुआ। तो आपकी एक नई रिक्वेस्ट और वहाँ से एक नया रिस्पॉन्स आया, ये दूसरा कन्वर्सेशन हुआ। फिर हो सकता है कि आपने यहाँ से कोई पर्टिकुलर मूवी सेलेक्ट करी हो और यहाँ पे कुछ उसका पर्टिकुलर शो टाइम हो, वो सेलेक्ट करा हो। तो फिर एक नई रिक्वेस्ट गई और वहाँ से एक नया रिस्पॉन्स आया, तो एक नया पेज आपके सामने आ जाता है जहाँ पर आपसे कुछ फॉर्म जैसा रहता है, कुछ फिल करने को बोला जाता है, जैसे कौन सी सीट आपको चाहिए, कितने लोग हैं, किस क्लास में आप बैठना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। और यहाँ पर जब आप सबमिट करते हैं तो फिर एक नई रिक्वेस्ट आती जाती है और सर्वर एक नया पेज रिस्पॉन्स के रूप में देता है। और ये जो पेज आता है इसमें शायद पेमेंट गेटवे इंटीग्रेटेड होगा। यहाँ पे वो पेमेंट के आपको ऑप्शंस देता है, आप वो पेमेंट करते हैं तो फिर एक नई रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे और सर्वर से फिर एक रिस्पांस के रूप में एक पेज आता है जिसमें थैंक यू मैसेज होता है और आपके टिकट की रिसीट होती है। तो इस तरीके से आपकी जो बुकिंग है वो कंप्लीट हो गई। लेकिन आपने देखा कि
ये वन स्टेप में नहीं हुआ, आपको कई सारे कन्वर्सेशंस करने पड़े। तो शायद यहाँ पे 5 या 6 कन्वर्सेशन में हमारा पूरा काम कंप्लीट हुआ है। तो एक काम, एक टास्क जो हम इस वेबसाइट पे करने वाले हैं, लॉजिकली उसको समझिएगा कि लॉजिकली इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए मुझे 5 कन्वर्सेशन की ज़रूरत पड़ी। कोई टास्क हो सकता है जिसमें मुझे ज़्यादा कन्वर्सेशन की ज़रूरत पड़े, कोई टास्क हो सकता है जिसमें मुझे कम कन्वर्सेशन की ज़रूरत पड़े, पर सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन रिक्वायर्ड है एक टास्क को अचीव करने के लिए। और ऐसे किसी टास्क को अचीव करने वाले सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन को ही हम क्या बोलते हैं? सेशन। तो ये पूरा जो एक एक करके कन्वर्सेशन हमने किए, ये पूरे मिलाकर क्या कहला रहा है? एक सेशन। ठीक है, दिस इज वन सेशन। तो कन्वर्सेशन सिर्फ एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स तक सीमित है, जबकि सेशन सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन। तो हमें समझ में आया कन्वर्सेशन क्या है, हमें समझ में आया सेशन क्या है। लेकिन आइए एक लिमिटेशन भी हम समझें कि एक नॉर्मल HTML वेबसाइट होती है, वो डेटा पास नहीं करती है फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। अब इसका क्या मतलब है, इसको समझते हैं। जैसे पहले वाले ऑप्शन में आपने सेलेक्ट किया था भोपाल, है ना, या कोई भी सिटी का नाम आपने सेलेक्ट करा था। अब दूसरे पेज पे, फिर तीसरे पेज पे गए, क्या तीसरे पेज पर ये इंफॉर्मेशन है कि आपने पहले पेज पे भोपाल सेलेक्ट किया था? मे बी यस, मे बी नो। हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इंफॉर्मेशन पास ऑन हो, हर पेज पर अवेलेबल रहे। अब नॉर्मली क्या होता है कि ये जो पेजेस हैं, मान लीजिए सभी पेजेस PHP लैंग्वेज में बने हुए हैं, तो इसकी कोडिंग PHP में करी गई है। तो PHP में हम जब कोई वेरिएबल बनाते हैं और उस वेरिएबल के अंदर कोई डेटा रखते हैं, तो वो डेटा हम कब तक एक्सेस कर सकते हैं? जब तक वो स्क्रिप्ट चल रही है, वो पेज की स्क्रिप्ट चल रही है ना। यानी जब हमारे क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट जाती है सर्वर पे और PHP पेज का कोड चलता है, तो वो स्क्रिप्ट चलती है। उस दौरान जब तक स्क्रिप्ट चल रही है तब तक वो वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहा है जो PHP वेरिएबल है उस पेज में बना हुआ था। और एक बार जब रिस्पॉन्स तैयार हो जाता है और सेंड हो जाता है क्लाइंट को, तो वो वेरिएबल भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो अगर मैंने कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन PHP के एक वेरिएबल में रखी है, तो वो वेरिएबल तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी PHP के वेरिएबल्स का स्कोप पेज तक सीमित होता है। ओके, अब जो हर बार के कन्वर्सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन हमने भेजी थी, जैसे सिटी कौन सी है, मूवी कौन सी है, ठीक है, मुझे कौन सी सीट चाहिए है, ठीक है, मुझे कौन सा शो चाहिए है, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस हैं जो कि मैंने अलग अलग कन्वर्सेशन में यहाँ सर्वर को भेजी थी। मैं चाहता हूँ कि जब बिलिंग हो तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके ही बिलिंग हो, ताकि बिलिंग प्रॉपर हो पाए। तो बिलिंग तो लास्ट में होनी है, पर ये सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग कन्वर्सेशन में जनरेट हुई थी। तो अगर पहले कन्वर्सेशन में कुछ इन्फॉर्मेशन भेजी गई थी, तो यहाँ PHP के वेरिएबल में अगर उस इन्फॉर्मेशन को रखते मान लीजिए, तो वो तो उस कन्वर्सेशन के ख़त्म होने पर डिस्ट्रॉय हो जाती। तो अगले कन्वर्सेशन में मुझे फिर अगले पेज पे फिर से सिटी सेलेक्ट करवानी पड़ती, फिर तीसरे पेज पे फिर से मुझे सिटी सेलेक्ट करवानी पड़ती। तो ये चीज़ तो होना नहीं चाहिए। तो होना क्या चाहिए कि सर्वर को याद रहे कि आपने क्या रिक्वेस्ट भेजी थी, क्या डेटा भेजा था। पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, पर हमें कई बार ऐसे सीरीज ऑफ कन्वर्सेशन में ऐसे टास्क कर रहे होते हैं कि जिनको फुलफिल करने के लिए इंफॉर्मेशन को अंत तक रखना होता है। एक कन्वर्सेशन के ख़त्म होने के बाद भी वो इन्फॉर्मेशन एग्जिस्ट करे, ऐसा हम चाहते हैं। यानी पेज के स्कोप से आगे निकलकर सेशन के स्कोप तक वेरिएबल एग्जिस्ट करे। यानी एक ऐसा वेरिएबल हो जब तक सेशन खत्म ना हो जाए, ये टास्क खत्म ना हो जाए, तब तक ये वेरिएबल एग्जिस्ट करे और उसकी इंफॉर्मेशन को हम उस सेशन के दौरान किसी भी PHP पेज पर एक्सेस कर पाए। तो अब इसको वैसे तो मैंने अपनी तरफ से समझा दिया, लेकिन हो सकता है कई लोगों को अभी भी ये 100% क्लियर ना हुआ हो, तो मैं इसको एक दूसरे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ, जो कि थोड़ा सा रियल वर्ल्ड एनालॉजी है। जैसे आप कभी
रेलवे स्टेशन गए होंगे, वहाँ पे एक इंक्वायरी सिस्टम होता है, एक काउंटर होता है, यहाँ पे एक पर्सन बैठा होता है और बहुत सारे लोग भीड़ लगा के खड़े रहते हैं और उन सभी को अपने अपने ट्रेन के बारे में इंक्वायरी करनी होती है। तो एक ही व्यक्ति है जो सबको जवाब दे रहा होता है। तो आप इस व्यक्ति को एक सर्वर की तरह माने और ये बहुत सारे जो लोग हैं ना, इन सबको क्लाइंट की तरह माने। ठीक है। अब कोई एक व्यक्ति बोलता है कि भाई मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के लिए कोई ट्रेन है। तो ये कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ है और किसी एक पर्टिकुलर क्लाइंट ने स्टार्ट किया है। और होना तो ये चाहिए, सबको लाइन में लगकर आना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। सब लोग एक भीड़ बना के खड़े हुए और किसी एक ने पूछा है इस तरह से। तो सर्वर से रिस्पांस आता है, काउंटर पे बोलते हैं कि हाँ दिल्ली जाने के लिए 3 ट्रेन्स हैं अभी, ये फर्स्ट ट्रेन, सेकंड ट्रेन, थर्ड ट्रेन। ठीक है। उसके बाद ये व्यक्ति इसको जब ये सुनाई आता है तो वो फिर कुछ सोचता है। इस बीच में कोई दूसरा व्यक्ति कुछ सवाल पूछता है, तीसरा व्यक्ति कोई सवाल पूछता है, फिर अचानक से ये पहला व्यक्ति फिर से एक सवाल करता है कि अच्छा ये जो 6 बजे वाली ट्रेन आप बता रहे हैं, इस पे स्लीपर क्लास में अभी रिजर्वेशन हो जाएगा क्या, सीट अवेलेबल है क्या? तो होता ये कि जब ये सवाल इसने किया तो सर्वर बोलता है 6 बजे वाली कौन सी ट्रेन, आप कौन सी ट्रेन की बात कर रहे हैं? तो ये क्लाइंट बोलता है कि अभी तो मैंने आपसे पूछा था, आपने मुझे बताया था ना ट्रेन, मैं उसी ट्रेन की बात कर रहा हूँ। सर्वर बोलता है आपने इससे पहले मुझसे कुछ सवाल पूछा था, ये मुझे याद नहीं, और मैंने क्या जवाब दिया था इसका भी हिसाब मेरे पास नहीं है। तो आप मुझे फिर से बताइए कि आप कहाँ की ट्रेन की बात कर रहे हैं। क्योंकि पिछले कन्वर्सेशन को ये सर्वर याद नहीं रख पाया था, इसलिए ऐसा हुआ। क्योंकि और भी कई सारे क्लाइंट्स हैं और सबने कन्वर्सेशन किया, तो ये याद नहीं रख पा रहा है। अब हम क्या बोलते हैं कि हो सकता है कि कोई भी एक क्लाइंट की इंक्वायरी तब पूरी हो जब वो 2-3 सवाल कर ले। पहला सवाल पूछा उसने कि कौन कौन सी ट्रेन है, जवाब मिला। फिर उसने पूछा कि फलानी ट्रेन का फेयर कितना है, सीट अवेलेबल है क्या, फिर उसने जवाब दिया। फिर हो सकता है कि वो कोई तीसरा सवाल भी पूछे कि ये लेट तो नहीं है ना। तो ऐसे करके 2-3 सवाल के बाद ही उसका सेशन कंप्लीट होगा। लेकिन उसके कन्वर्सेशन लगातार में नहीं हो रहे हैं, बीच बीच में दूसरे लोगों के कन्वर्सेशन भी हो रहे हैं, तो सर्वर उसे याद नहीं रख पा रहा है। तो होना ये चाहिए कि हम सर्वर से कहते हैं कि भाई मेरे इस सेशन को ट्रैक किया जाए, यानी एक ऐसा मैकेनिज्म बनाओ कि मैं जो आपसे बातचीत कर रहा हूँ इसका ट्रैक रखो। मैंने पहला सवाल क्या पूछा और आपने उसका क्या जवाब दिया, इसका हिसाब रख लो, ताकि अगली बार मैं जब दूसरा सवाल करूंगा तो पहली बार में हुए कन्वर्सेशन से जो इन्फॉर्मेशन निकली थी उसकी जानकारी आपको हो और आप मुझे याद रख पाएं कि हाँ मैं वही व्यक्ति हूँ जिसने पहला सवाल भी किया था। अगर ऐसा हो जाए तो इसको हम बोलेंगे सेशन को ट्रैक करना। यस, यही चीज़ हम लोग कंप्यूटर में भी करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा ओरिजिनल एग्जाम्पल हम ले रहे थे मूवी टिकट को बुक करने का, तो इसमें कई सारे कन्वर्सेशंस हुए और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग कन्वर्सेशन में पास ऑन हो रही है और हम चाहते हैं इसको कहीं पर स्टोर किया जाए। तो पूरे सेशन के दौरान हम चाहते हैं कि एक अलग वेरिएबल हो, एक या एक से ज़्यादा, जिनमें हम कुछ इन्फॉर्मेशन किसी भी पेज पर, किसी भी कन्वर्सेशन के दौरान किसी भी पेज पर जो इन्फॉर्मेशन जनरेट हो रही है और हमें लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन को पूरे सेशन के दौरान हमें सहेज के रखना पड़ेगा, इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, उस इन्फॉर्मेशन को हम कहाँ रख देना चाहते हैं, इन स्पेशल वेरिएबल्स में रख देना चाहते हैं। तो आप समझिए कि 2 तरह के वेरिएबल्स हो जाएंगे। एक वो वेरिएबल जो पेज लेवल पे होते हैं, पेज स्कोप के होते हैं, और एक वो वेरिएबल जो पूरे सेशन के दौरान एग्जिस्ट करेंगे। तो होगा ये कि अगर पहले कन्वर्सेशन में कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन थी तो आपने उसे सेशन के वेरिएबल्स में रख दिया था, तो फिर होता ये कि किसी भी आगे के किसी भी कन्वर्सेशन में कोई भी PHP फाइल, देखिए तीसरा चौथा कन्वर्सेशन हो रहा है तो एक और PHP फाइल ही तो चल रही है ना, उस PHP कोड के द्वारा मैं इन सेशन वेरिएबल्स में रखे डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा। चाहूँ तो उसमें कुछ डेटा रख भी सकता हूँ, उस डेटा को एक्सेस भी कर सकता हूँ। तो ये जो वेरिएबल्स है ना, ये किसी पर्टिकुलर PHP पेज के द्वारा नहीं, सभी PHP पेज के द्वारा एक्सेसिबल होंगे और इस पूरे कन्वर्सेशन के दौरान ये सारे वेरिएबल्स इनके लिए कॉमन वेरिएबल्स के तरह काम करेंगे। तो सभी लोग सभी PHP पेजेस के द्वारा ये वेरिएबल्स एक्सेस होंगे। तो एक तो लाइफ टाइम पूरा सेशन के दौरान ये एग्जिस्ट करेंगे,
तो ख़ास तौर पे जैसे शॉपिंग वाली ई कॉमर्स वाली वेबसाइट्स होती हैं, इनमें इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। रेलवे रिजर्वेशन करा रहे हैं तो उसमें आप एक सीरीज़ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट करते जाते हैं पूरे सेशन के दौरान, और वो आपको याद रखता है। इनफैक्ट आप खुद सोचिए, जैसे आप फेसबुक पे भी लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद आप अलग अलग पेज पे विजिट करते हैं, लेकिन वो साइट आपको याद रखती है कि आप कौन हैं। ऐसा नहीं है कि पहले कन्वर्सेशन के बाद हर कन्वर्सेशन में आपको अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करना पड़ता हो, नहीं, वो आपको कंटिन्यूसली याद रखती है जब तक आप लॉग आउट नहीं करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, वो आपके सेशन को ट्रैक कर रही है। तो यदि आपको ये वीडियो समझ में आया है, पसंद आया है, तो आप इसको लाइक कर सकते हैं। यदि आपको लगता है कि इस तरह के और वीडियोस देखने में आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो पब्लिश करूं आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। आप मेरी वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं www.mysurgery.com। इसको ज़रूर से विजिट करें, क्योंकि यूट्यूब पे मेरे एक से अधिक चैनल्स हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने सारे वीडियोस देख लिए हों, कई वीडियोस आपसे मिस हो रहे हो, तो आप इस वेबसाइट पे आइए। यहाँ सारे वीडियोस के लिंक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में आपको देखेंगे। इसके अलावा वीडियोस के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है जो आपके लिए बेहद काम का है, खासतौर पे कैंपस प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो आप एक बार आइए ज़रूर, और इसमें डेली एक नया वीडियो पब्लिश होता है, सब कुछ हिंदी में है, फ्री में है, और भी बहुत कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह भी आपको इसमें मिलते हैं। तो यदि आपको ये साइट पसंद आए और ऐसा लगे कि ये बहुत यूज़फुल है, कई लोगों के काम आ सकती है, तो आप इसको प्लीज़ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।